मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज हम लोग सीखने वाले हैं माध्यिका या माध्यक। माध्यिका या माध्यक, आप लोगों को मैंने जहाँ तक माध्य के बारे में 21.1 जहाँ तक था, मैंने आप लोगों को क्लियर करवा दिया है। अब हम लोग माध्यिका के बारे में समझेंगे और आशा करते हैं कि आपको माध्य के बारे में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम अब नहीं बचा होगा। अब हम लोग माध्यिका के बारे में अच्छे तरीके से समझेंगे। जिस तरीके से हमने माध्य को क्लियर किया है उसी तरीके से आज हम लोग माध्यिका या तो माध्यिका को ही माध्यक बोला जाता है। तो आज इसको हम लोग क्लियर करने वाले हैं। आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। सारे मित्रों के पास जरूर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। देखते हैं कि आखिर ये माध्यिका होता क्या है। ठीक है, माध्यिका या माध्यक आप लोगों को दो तरीके के तरह से इसका नाम दिख सकता है। तो आप लोग इस तरीके से आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, परिभाषा यहाँ पे हमने कुछ लिया और उसको समझना है आप लोगों को। यहाँ पे कहा गया है किसी बंटन का माध्यिका, किसी बंटन का माध्यिका चर का वह मान है जिससे कम तथा अधिक मान वाले चर मानों की संख्या बराबर हो। अब देखिए, हमने जो भी पढ़ा सबसे पहले क्लियर पढ़ लिया आप लोगों ने, अच्छे तरीके से हमने पढ़ा। अब इसको समझते हैं हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू। कहा कि किसी बंटन का माध्यिका, जैसे कि यहाँ पे देखिए फर्स्ट हमने जो एग्जाम्पल लिया है उसका जो माध्यिका 3.5 माध्यिका चर का वह मान है, चर का वह मान है जिससे कम तथा अधिक यानी इससे 3.5 इसका जो माध्यिका आया है वो 3.5 आया है। तो 3.5 से कम, 3.5 से कम यहाँ से यहाँ तक है 1 2 3, ये है ना 3.5 से कम 1 2 3, तीनों 3.5 से कम है। आगे का गया तथा अधिक, अधिक का बात करेंगे तो 4 5 6 अधिक मान वाले चर मानों की संख्या बराबर होती है। अब यहाँ पे कहा गया है कि मतलब जितना 3.5 से कम संख्या होगा उतना ही ज्यादा होगा। जैसे कि यहाँ पे 3.5 से अगर चर मान का बात करेंगे तो 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3 और ये 3 संख्या है कुल, और यहाँ पर 4 5 6 ये भी कुल 3 संख्या है। तो ये दोनों जो है 3 बराबर 3 हो गया। यानी यही कहा गया कि यहाँ पे जो है माध्यिका जो इस तरीके से माध्यिका जो निकलता है तो वो क्या होता है, ये दोनों दोनों चर मान जो है अधिक और कम दोनों बराबर होता है। तो यहाँ पे आप लोग एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे तरीके से क्लियर कर तरीके से समझ सकते हैं। सेकेंड यहाँ पे है किसी बंटन की माध्यिका चर का वह मान है, किसी बंटन की माध्यिका चर का वह मान है जो कुल बारंबारता को 2 बराबर भागों में बांटता है। सेम उसी तरीके का कहा गया माध्यिका चर का वह मान है, यानी माध्यिका यहाँ पे 4 है जो कुल बारंबारता को 2 बराबर भाग में बांटता है। यहाँ पे देखिए ये 3 और ये 3, ये दोनों बराबर बराबर भाग में बांटते हैं, और ये जो 4 और यहाँ पे जो ये माध्यिका जो है वो बराबर बराबर भाग में बांटते हैं। ये दोनों 3 3 है दोनों तरफ। यहाँ से इस तरीके से भी आप लोग समझ सकते हैं, जैसे कि आप लोग इस तरीके से समझ सकते हैं। ये देखिए 1 2 3, ये एक बार है इसका माध्यिका, फिर यहाँ पे ये 4 तो इसका वो माध्यिका ही निकल के आ गए, फिलहाल यहाँ पे है ये 4 नहीं है वो। तो यहाँ पे ये 5 6 7 यही है, सेम इसी तरीके से। बस यही कहा गया किसी बंटन की माध्यिका चर का वह मान है जो कुल बारंबारता को 2 बराबर भाग में बांटते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 बराबर भाग में ये बांट रहे हैं, और आशा करते हैं कि हम आपको समझा सके और आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ तक नोट कीजिए, इससे आगे करेंगे हम लोग। तो तब तक इसको हम मिटा देते हैं, फिर हम लोग आगे समझेंगे इसका क्या वो सूत्र के बारे में समझेंगे, क्या इसका सूत्र होता है। और क्योंकि वो पूरा जब क्वेश्चन हम लोग एक्सरसाइज करेंगे तो पूरा सूत्र ही हम लोग यूज लाएंगे, काम आएगा। तो इसीलिए आप लोगों को फटाक से ये नोट करना है, उससे आगे भी हम लोग सूत्र को समझेंगे। तो नोट कीजिए। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, आशा करते हैं कि यहाँ तक आप लोगों को समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम नेक्स्ट जो हम लोगों का कंसेप्ट है उसको सीखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग पेशेंस होके देखिए। अब देखिए यहाँ से सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले चर मान को आरोही या अवरोही क्रम में सजाते हैं। यहाँ पे किस बारे में बात हो रहा है, तो ये माध्यिका या माध्यक यानी इसका फॉर्मूला का बात हो रहा है कि भाई आप फॉर्मूला जब निकालेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे, जब माध्यिका हम लोग निकालेंगे, माध्यिका जब निकालेंगे तो किस प्रोसेस से निकालेंगे। तो माध्यिका निकालने का जो प्रोसेस है, सबसे पहले जो हम लोगों को चर मान दिया रहेगा उसको या तो आरोही या तो अवरोही क्रम में सजा लेना है। उसके बाद केस फर्स्ट में यहाँ पे है जब n बराबर विषम संख्या, यानी जब n का मान विषम संख्या होगा तब उसका फॉर्मूला क्या होगा, और जब n का मान सम संख्या होगा तब उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो हम आपको सबसे पहले इसका फॉर्मूला बताते हैं, उसके बाद हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू
अच्छे तरीके से दोनों फॉर्मूला को क्लियर कर देंगे। क्लियर। यहाँ से देखिए जब n बराबर विषम संख्या है, जब n का मान विषम संख्या होगा तब जस्ट यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे कि 1 2 नहीं अलग अलग करना है ना, तो 2 3 4 नहीं 2 अरे यार 1 4 5 ठीक है, इस तरीके से ले रहे हैं। सबसे पहले क्या करना है, आरोही अवरोही क्रम में सजाना है। तो चलिए हम पहले आरोही क्रम में सजाते हैं। आरोही मतलब बढ़ते क्रम, यानी सबसे छोटा पहले लिखेंगे 1 2 3 4 और 5, और अवरोही में लिखते तो 5 4 3 2 और 1। इस तरीके से आप लोग ये दोनों को समझ सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे कहा गया जब विषम संख्या होगा, तो यहाँ पे काउंटिंग करते कि भाई कितना संख्या है ये 1 2 3 4 और 5, यानी 5 संख्या, 5 क्या है विषम संख्या। तो जब विषम संख्या होगा तब इसका फॉर्मूला जो होगा यानी माध्यिका बराबर अरे माध्यिका बराबर तब क्या होगा n+1/2 पद। जब n बराबर विषम संख्या होगा तब n+1/2 पद हो जाएगा इसका फॉर्मूला। हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब हम आगे आपको इसका जब एग्जाम्पल बताएंगे तब आपको ये क्लियर हो जाएगा। अब बाकी का जो एक्सरसाइज बचा हुआ है उसमें तो सारा इसी फॉर्मूला का काम करना है। अब सेकंड केस में यहाँ पे समझ सकते हैं जब n बराबर विषम संख्या, मतलब जो n का मान जो है जब विषम संख्या का, जिस तरीके से अभी हमने आपको बताया कि जब n बराबर विषम संख्या होगा तब उसी तरीके से करेंगे जब n बराबर सम संख्या होगा। तो जब सम संख्या होगा तो फिर क्या होगा, जिस किस तरीके से इसका हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, तो यहाँ से देख सकते हैं माध्यिका माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा n/2 वे पद, n/2 वे पद तथा n+1/2 n/2 + 1 ना n/2 + 1 वे पद का माध्य। अब देखिए यहाँ से हमने क्या लिखा है, माध्यिका बराबर जब सम संख्या होगा तो n/2 वे पद तथा n/2 + 1 वे पद का माध्य। अब जब हम आपको फॉर्मूला बताएंगे, मतलब एग्जाम्पल बताएंगे फॉर्मूला पे लेकर के, तब आपको अच्छे समझ में आएगा। तो ठीक है, यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं। सबसे पहले इसको अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है, ये जरूरी है बाबू, ऊपर वाला भी नोट करना है। यानी जब सबसे पहले क्या करना है, चरमान को आरोही अवरोही में सजाना है, वो भी नोट करना है। चलिए तुरंत देखिए, जल्दी देखिए जल्दी। अभी हम आपको एग्जाम्पल बताते हैं इसका। मेरे प्यारे दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। सबसे पहला हम लोग यहाँ से एग्जाम्पल ले रहे हैं जो आपको अच्छे तरीके से समझना है। एग्जाम्पल ले रहे हैं 2 5 3 4 सॉरी 1 5 3 4 2। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं कि ये 5 संख्या हमने लिया है, 1 5 3 4 और 2। और यहाँ से जब इसका देखेंगे तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, आरोही अवरोही में सजाना है। तो भैया हम आरोही में ही सजाते, आपको मन तो आप अवरोही में भी सजा सकते हैं। तो दोनों में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, दोनों में सेम ही आंसर निकलेगा, सेम ही फॉर्मूला, सेम ही तरीका से। आरोही क्रम में जब सजाते हैं तो सबसे पहले सबसे छोटा वाला लिखना होता है। तो सबसे पहले 1, फिर उससे बड़ा 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5। अभी हमने संख्या छोटा लिया है, अंक छोटा लिया है। ये मत समझिएगा कि छोटा पे ही केवल समझना है, छोटा बस कंसेप्ट समझिए, जो भी है कुछ कंसेप्ट समझिए बनाना कैसे है। बाकी का जो एग्जाम्पल आप लोगों को कहीं पर भी दिखने के लिए मिलेगा, एग्जाम में पूछेगा, तो वहाँ पे पेशेंस होकर अच्छे तरीके से बनाइएगा ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। ठीक है, 1 2 3 4 5 इस तरीके से हमने आरोही क्रम में इसको सजा लिया है। अब काउंटिंग करते हैं यहाँ से 1 2 3 4 5, क्योंकि 5 संख्या और 5 एक विषम संख्या है, तो यहाँ से लिख देते हैं क्योंकि n बराबर 5 लिख देते हैं 5। अब ये 5 नहीं लिखे हैं, हम काउंटिंग करके 1 2 3 4 और 5, ये 5 लिखे हैं। और यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं विषम संख्या, छोड़िए ये नहीं लिखते हैं, पर आप लोगों को पता है ना कि 5 एक विषम संख्या है। अब यहाँ से इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माध्यिका निकालना है हम लोगों को, तो माध्यिका बराबर लिखते हैं, माध्यिका बराबर n+1/2 वे पद, n+1/2 वे पद, ये हम लोगों का फॉर्मूला है। अब n का मान हमने पहले लिखा है यहाँ पे 5 + 1 बटे में 2, और यहाँ से वे पद
बाकी का इधर देखिए, यहाँ से 5+1/2, 5 को 1 में जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, बटे 2 हो जाएगा। यहाँ से वे पद, फिर यहाँ से 5, यहाँ से 2 में भाग करेंगे तो यहाँ से 3 वे पद हो जाएगा। और यहाँ से अब देखिए, ये कहा गया 3 वे पद, अब ये 3 वे पद क्या, ये आंसर नहीं हो जाएगा इस तरीके से। अब क्या करना है, यहाँ पे देखिए 1 2 3, शुरू से जो आरोही क्रम होगा उसमें देखना है, ठीक है। जो हम लोगों का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, उसमें नहीं देखना है, जो हमने सजाया आरोही क्रम उसमें देखना है। तीसरा पद कहा गया, तो ये 1, ये 2 और ये 3, ये तीसरा पद यहाँ पे 3 है, तो इसका आंसर जो है वो 3 हो जाएगा। और आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल इसी तरीके का है, आप लोगों को समझना है अच्छे तरीके से। अब यहाँ से क्या करते हैं, एक को इसमें बढ़ा देते हैं 6, ठीक है। तो अब इसको आरोही क्रम में जब सजाएंगे तो, हाँ ये भी है। चलिए इसको पहले समझ लीजिए, और नोट करना है तो कर सकते हैं आप लोग। चलिए एक बार देखिए इसको, फिर हम अभी आपको बताएंगे जब n का मान जब सम संख्या होगा तब क्या होगा। चलिए यहाँ से अब हम क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम मिटा देते हैं, और उसके बाद अब हम लोग समझेंगे सम संख्या, मतलब जब सम संख्या होगा तब क्या होगा, n का मान जब सम होगा तब क्या होगा। एग्जाम्पल ले रहे हैं अभी, 3 4 2 1 5 और 6, इस तरीके से एग्जाम्पल हमने ले लिया है। इसको सजाना है आरोही क्रम में, आरोही अवरोही किसी में भी आप सजा सकते हैं। तो आरोही क्रम, आरोही क्रम में कि सबसे पहले क्या होगा, सबसे छोटा, उससे उसके बाद उसके उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, जैसे 1, उसके बाद 2, फिर होगा 3 4 और 5 6, ठीक है। इस तरीके से हमने ले लिया है, ठीक। अब उसके बाद यहाँ से देखते हैं कि भैया इसका जो संख्या है n का जो मान है वो कितना आता है, यानी ये सम संख्या है, ये भी सम संख्या टोटल। तो 1 2 3 4 5 6, कुल मिला के आया है 6, यानी n का जो मान है वो 6 आया है, जो कि एक सम संख्या है, सम संख्या है। तो सम संख्या है, तो अब यहाँ से इसका क्या करते हैं, माध्यिका निकालते हैं। माध्यिका निकालेंगे तो फॉर्मूला होता है n/2 वे पद, n/2 प्लस वे पद का माध्य, वे पद का माध्य। फॉर्मूला याद कर रखना है दोनों। n का मान 6/2 वे पद, यहाँ से 6/2 प्लस 1 वे पद का माध्य, माध्य। अब यहाँ से देखिए इसमें भाग करेंगे तो ये 3 वे पद हो जाएगा, यहाँ से भाग देकर 1 जोड़ देना, यानी 6 में 2 से भाग करेंगे तो 3 और 1 जोड़ेंगे तो 4 वे पद, 4 वे पद। हाँ भाई, चौथे पद, यानी तीसरे पद चौथे पद का माध्य, माध्य। यहाँ पे तथा होता, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से देखिए ये तीसरे पद है, तो तीसरे पद है, यहाँ से देखेंगे कि आरोही क्रम में ये तीसरा पद कौन सा है, तो 1 2 3, तीसरा पद 3 है। और चौथा पद की अगर हम बात करेंगे तो 4 है। यहाँ से देखिए ये चौथा पद है, ये तीसरा पद है, तो ये 4 का माध्य, माध्य। क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ से समझते हैं अब हम 3 और 4 का क्या करना है, माध्य निकालना है, जो कि मैंने आप लोगों को बताया है। 3 + 4/2 बराबर 7/2, भाग देंगे तो 3.5। तो यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं कि इस तरीके से जब आप लोगों को n का मान सम में रहेगा तब आप लोगों को इस तरीके से प्रोसेस करके इस फॉर्मूला का यूज करके बनाना है। लेकिन n का मान सम में रहे या विषम में रहे, एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि सबसे पहले उसको क्या करना है, आरोही अवरोही क्रम में सजाना है। अगर वो नहीं कीजिएगा तो क्वेश्चन जो आप लोग बनाइएगा वो गलत हो सकता है। तो इतना मेहनत करने से अच्छा है वो 2 लाइन का चीज होता है, उसको दिमाग में रखना है, ठीक है। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे। उसके बाद जो है, अब जो वीडियो आप लोगों के लिए आएगा उसमें हम लोग
जो एक्सरसाइज आप लोगों का अगला एक्सरसाइज है उसमें हम लोग मादिका के बारे में समझेंगे। ठीक है, सारा क्वेश्चन मादिका पे है। अच्छा अच्छा क्वेश्चन आप लोग जो समझिएगा तो आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप सभी को अच्छे तरीके से पता है कि अभी हम लोग 9th मैथ कैसे से ना करें, जिसमें अभी हम लोग बहुत आगे तक निकल चुके हैं। तो जो भी आपके दोस्तगण पीछे रह चुके हैं उसको वीडियो को शेयर कर दीजिए, फटाक फटाक उसको जोड़ लीजिए अपने साथ। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।